अज़ीज़ मोमिनीन, आज पूरी दुनिया में मसीही लोग गुड फ्राइडे की इबादत मनाते हैं। मैंने यहाँ लफ्ज़ मनाते इस्तेमाल किया है। ये किस तरह का मनाना है कि एक इंसान सलीब पर दुख सह रहा है, कर्ब की ज़िंदगी गुजार रहा है, और हम उसको मसीही गुड फ्राइडे मनाना कहते हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं? अज़ीज़ मोमिनीन, हम गुड फ्राइडे इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान का फिदिया दिया। He died for the good of all। वो हम सब की निजात के लिए सलीब पर मरा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गुड फ्राइडे। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की इंजील मुक़द्दस के मुताबिक हम इसको गौर से सुनेंगे। कहा गया, और यीशु एक बाग में अपने शागिर्दों समेत दाखिल हुआ। इसका क्या मतलब है? अगर आपको याद हो तो तकवीन की किताब में माई हवा और बाबा आदम को कहाँ से निकाला गया था? बाग अदन से। और आज खुदावंद यीशु मसीह उसी बाग में शागिर्दों को लेकर दाखिल हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्दों समेत दाखिल होना इस बात की शहादत देता है कि वो जो बाग अदन से आदम को निकाला गया था, आज वही यीशु दोबारा शागिर्दों को बाग में दाखिल करता है। वो मरने से पहले एक दफ़ा फिर शागिर्दों के साथ एक अच्छा नमूना, एक अच्छा किरदार अदा करता है। मरने से पहले भी वो शागिर्दों को दोबारा बाग में दाखिल कर गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं तो बाग में औंधे मुंह गिर पड़े। बाग में गिरने का मतलब क्या है? बाग में गिरने का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह बाग में बीज बनकर गिरा। और कलाम में लिखा है कि गंदम का दाना जब तक मर नहीं जाता अकेला रहता है, और जब मरता है तो 100 गुना फल आता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बाग में औंधे मुंह गिरकर हम सबों को क्या दी? नई जिंदगी दी। वो बीज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह बाग में गिरा। और जब हम छठी आयत का मुताला करते हैं, और वो आगे बढ़ा और उनसे कहा कि किसको ढूंढते हो? उन्होंने कहा यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा कि मैं ही हूँ। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। अज़ीज़ मोमिनीन, यही वाक़या हज़रत मूसा के साथ पेश आता है। जब वो कहता है कि ऐ खुदा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, खुदा क्या उसे जवाब देता है कि मैं जो हूँ सो हूँ। और मूसा जो इनका शरीयत का बाप था, जब वो खड़ा नहीं रह सका तो ये जो प्यादे उसको पकड़ लिया है वो कैसे खड़े रह सकते हैं? और जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूँ, वो गिर पड़े। मैं ही हूँ यानी मैं वही खुदा हूँ जो तुझ पर जाहिर हुआ, जो जलती झाड़ी में भी जाहिर हुआ। मैं वही हूँ जिसके सामने तुम खड़े नहीं रह सकते। अज़ीज़ मोमिनीन, दसवीं आयत पर हम गौर करेंगे। तब शमौन पतरस ने सरदार काहिन के गुलाम का कान उड़ा दिया। देखने में, सुनने में बड़ा अजीब लगता है
कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी किसी का कान उड़ा सकते हैं। ये क्यों हुआ? कान का उड़ाना किस चीज की अलामत है? याद करें वो बागे अदन का वाकया। जब बने आदम ने किसकी सुनी थी? शैतान की। खुदा इंसान को ये बात बताना चाहता है कि कान उड़ाकर खुदा यीशु मसीह ने शिफा दी, यानी कि आइंदा तुम किसी शैतान की बात ना सुना। दोबारा शिफा दी, यानी अब तुम किसकी बात सुनोगे? खुदा की, ना के शैतान की। क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। और उस कान को क्या दी? दोबारा शिफा दी कि अब ये वो पुरानी इंसानियत थी, वो सुनना जो है वो शैतान का सुनना था, लेकिन अब जो है मैं नया कान देता हूँ, उसी कान को रिपेयर करके देता हूँ। अब शैतान का बहकावा नहीं, क्योंकि शैतान की बात सुनने से क्या होता है? इंसान मुसीबतों में गिरता है, उसके बहकावे में आता है, तरह तरह की उलझनों में पड़ता है। इसलिए खुदा हमें क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। और इसलिए उसके कान का उड़ाने का मकसद ये है कि जो शैतान की बात सुनी गई थी अब उसकी बात सुननी नहीं। अब मैंने इस कान को दोबारा शिफा दे दी है। अब किसकी बात सुननी है? सिर्फ खुदा की। उसकी बात पर लब्बैक कहना है, उसके कामों को फॉलो करना है, खुदा यीशु मसीह से फरमाबरदारी सीखनी है। अभी किसी शैतान के बहकावे में नहीं आ। असीस मोमिनीन, आज गुड फ्राइडे है। आज का दिन जो है खुदा यीशु मसीह के 3.5 साला जिंदगी, मजहबी, समाजी और मौजज़ाती जिंदगी के निचोड़ का दिन है। और आज हम अंजील मुक़द्दस में भी हमने सुना, लेकिन हम पुराने अहदनामे में सुनते हैं कि पुराना अहदनामा खुदा यीशु मसीह के दुखों के बारे में क्या कहता है। आए हम देखते हैं ज़बूर नवीस दाऊद ज़बूर नंबर 22 में क्या लिखता है। उसकी पहली आयत में इस ज़बूर को पैशन ऑफ द क्रॉस कहते हैं। पैशन ऑफ द क्रॉस याद रहेगा। 22 ज़बूर को क्या कहते हैं? पैशन ऑफ द क्रॉस, यानी सलीब का ज़बूर, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह दाऊद पर जाहिर होकर उसको पेशन गोई करता है कि मैं किस मौत से मरूंगा और क्या क्या सलीब पर मेरे साथ वाक़या होगा। खुदा यीशु मसीह की रूह दाऊद में उसको हदायत करती है कि ये ज़बूर लिखो। उस वक्त सलीब का वजूद भी नहीं था जब इसके बारे में लिखा जा चुका था। इस सलीब के बारे में लिखा जा चुका था कि सलीबी मौत क्या होगी। पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यही अल्फाज हम मरकज़ की इंजील में खुदा यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं। जब वो कहता है, ये चौथा कलमा सलीब पर खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि ऐ बाप, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज मोमिनीन, सलीब तले बहुत से लोग थे, समाजी कारकुन थे, दुश्मन थे, कोई हमसाये थे, प्यार करने वाले थे, यानी एक मिला जुला हजूम सलीब तले खड़ा था। और ये क्योंकि सज़ा रोमियों ने मुनक्किद की थी, रोमियों ने ये सज़ा आज़ाद की थी, तो लोग जो हैं वो क्या करते थे, अक्सर कुछ चस्के लेने भी आया करते थे कि देखें कि मरने वाला डाकू, मरने वाला बंदा आखिरी अल्फाज क्या कहता है। क्योंकि अक्सर हमारी ज़िंदगी में अगर हम देखें, कोई भी बंदा अगर किसी को मारता है, किसी को गाली देता है, तो उसके बदले क्या होता है?
गाली गलौज, लड़ाई के बदले लड़ाई। लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि जैसे दूसरे डाकू किया करते थे कि सलीब के आखिरी मनाजर में खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है। वो बेचैन है, वो सुनने के लिए बेचैन है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या कहेगा। लेकिन वो बजाए गए उनको गाली गलौज निकाले, उनको बुरा भला कहे। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, ऐ बाप इनको मुआफ कर। वो और ज्यादा भी हैरान हो जाते हैं कि यार ये किस तरह का बंदा है जिसको कांटों का ताज पहनाया गया है, जिसके ऊपर जुल्म किया गया है। ये बजाय गाली गलौज करने के क्या कहते हैं, बाप इनको माफ कर। ये हमारे यीशु की शान है, जिसने हमारी खातिर दुख उठाए लेकिन फिर भी एक लफ्ज भी अपने मुंह से ना निकाला। असीस मोमिनीन, ज़बूर नंबर 22, सेम ज़बूर, उसकी 7वीं और 8वीं आयत में हम देखते हैं, पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं। पर मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं। इसका क्या मतलब है? अजीज मोमिनीन, लफ्ज कीड़ा जो है इसको अपनी गौर से समझना आपने, ठीक है? अपने ध्यान इधर करें जरा। इस लफ्ज कीड़े को आपने गौर से समझना है। कीड़ा अब्रानी जुबान में इसके लिए लफ्ज रिमा इस्तेमाल किया गया है। क्या? रिमा। लेकिन रिमा जो है वो कीड़े का एक आम सा मतलब है, जैसे आम लफ्ज है रिमा। लेकिन इस स्पेशल कीड़े का मतलब जो है वो है तुलात। इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया, तुलात। अब्रानी जुबान में तुलात इस कीड़े को कहा गया है, जो ये कीड़ा है। इस कीड़े की खासियत क्या है? इस कीड़े की खसूसियत क्या है? क्यों ज़बूर नवीस ये कहता है कि मैं तो कीड़ा हूं इंसान नहीं? असीस मोमिनीन, ये कीड़ा जो है सुर्ख रंग का है, स्कारलेट, रेड, लाल, ठीक है? ये रेड कलर का कीड़ा है। और ये क्या करता है? ये एक शाख के साथ चिमट जाता है, एक दरख्त की शाख के साथ चिमट जाता है। और क्या करता है? जब एक नए कीड़े को जन्म देता है तो ये कीड़ा मर जाता है। ये जब एक नए कीड़े को जन्म देता है तो ये कीड़ा क्या करता है? मर जाता है। यानी ये अपनी कुर्बानी देकर नए कीड़े को जन्म देता है। और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं कीड़ा हूं इंसान नहीं। खुदावंद यीशु मसीह भी आज सलीब पर मरकर यही करता है। वो अपनी मौत से हमें नई जिंदगी देता है। वो उस कीड़े की मानिंद मरकर हमें नई जिंदगी देता है, नया आदम बनाता है। वो कीड़ा क्या करता है? जब मर जाता है तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। पहला पहलू यह है कि वो कीड़ा जो है जब एक नए कीड़े को जन्म देता है तो ये कीड़ा मर जाता है। और दूसरा कीड़ा जो क्या करता है, दूसरा पहलू ये है कि दूसरा कीड़ा जो है वो मरे हुए को खा जाता है। क्या करता है? जो पैदा हुआ कीड़ा वो किसको खा जाता है? मरे हुए को, जिसने उसको पैदा किया वो उसको खा जाता है। और 3 दिन के बाद ये कीड़ा रेड कलर का मोम यानी वैक्स छोड़ जाता है शाख के ऊपर। क्या छोड़ जाता है? रेड कलर का मोम यानी वैक्स, लिक्विड मादा छोड़ जाता है शाख के ऊपर। अजीज मोमिनीन, अगर उस मादा को, उस लिक्विड को इकट्ठा किया जाए तो आप ये जानकर हैरान रहेंगे
कि उससे एक दवाई बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? दवाई। और वो दवाई क्या काम करती है? वो दिल को रेगुलेट करती है। हार्ट यानी दिल की दवाई बनती है ताकि हमारा जो दिल खून को पंप करता है, उसको रेगुलेट करता है, वो अच्छे तरीके से दिल काम करना शुरू कर दे। ये दिल की खासियत, ये उस दवाई की खासियत है। और दवाई किसकी है? कीड़े की। कीड़ा कौन है? मैं कीड़ा हूं, इंसान नहीं। कौन कहता है ये? खुदा यीशु मसीह। अजीज मोमिनीन, ये वही खून है, ये वही दवाई है जो हमें बीमारियों से बचाती है, हर किस्म के कैंसर से बचाती है। खुदा यीशु मसीह का वो खून है जो हमें पाक करता है। ये वही दवाई है। जो दवाई दिल के लिए इस्तेमाल की जाती है वो खुदा यीशु मसीह का खून भी है जो हमें धोता है, हमारे गुनाहों से हमें धोता है। हर किस्म का कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी, हर किस्म की बीमारी का हल किसके पास है? वो है दवाई। खुदा यीशु मसीह के खून में दवाई है वो। और जो उसको पहचान लेता है, जो उसको पुकारता है, वो कभी बीमार नहीं होता, ना रूहानी तौर पर ना जिस्मानी तौर पर। किसमें ताकत है? यीशु के खून में। बस मैं कीड़ा हूं, इंसान नहीं। कौन कहता है? खुदा यीशु मसीह। अभी इसका तीसरा पहलू भी है। किसका? कीड़े का। लगता भाजी सिर्फ एक्टिव बैठे। किसका? कीड़े का। इसका तीसरा पहलू यह है कि अगर उस लाल लिक्विड को इकट्ठा ना किया जाए तो वो सफेद रंग में तब्दील हो जाता है। समझ लगी कीड़े की कि नहीं? हाँ जी। पहले क्या करता है? ये कीड़े को जन्म देता है, फिर वो कीड़ा उसको खा जाता है, और ये 3 दिन के बाद एक लाल किस्म का लिक्विड छोड़ता है। और अगर वो लिक्विड इकट्ठा ना किया जाए तो वो किस में तब्दील हो जाता है? सफेद लिक्विड में। और आपको याद होगा खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम्हारे गुनाह अगर किरमजी के मुताबिक ही हो, गुनाह आलूद भी हो जिंदगी, तो वो किसकी तरह सफेद हो जाएंगे? बर्फ की माने। यानी जिस पहलू से भी इस कीड़े का मुतालिया किया जाए, जिस पहलू से भी इस कीड़े को देखा जाए, फायदे ही देता है। पहले वो कुर्बानी देता है अपनी जान की और एक नई जिंदगी को जन्म देता है। फिर वो उसका जो लहू है वो दिल की दवाई के लिए इस्तेमाल होता है, और जब उसको इकट्ठा ना किया जाए तो वो सफेद लिक्विड में बदल जाता है। और फिर भी वो क्या करता है? गुनाहों से माफी, लिक्विड। यानी खुदा यीशु मसीह ये कहना चाहता है कि तुम्हारे गुनाह अगर गुनाह लूद यानी गंदे गदले भी हो जाएं, लेकिन मैं उसको बर्फ की मानिद सफेद कर दूंगा। ये उस कीड़े की खासियत है, उसके पहलू हैं। अजीज़ मोमिनीन, मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो क्या है? बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की, हम निजात पाने वाले खुदा की क्या? बहुत मशहूर आयत जो अक्सर रोज़ों में जो है वो इसका प्रचार किया जाता है। ज़बूर नंबर 22 उसकी आयत नंबर 13, बहुत से बैल मुझे घेरे हुए हैं, बाशानी सांड मेरी चारों तरफ है। ज़बूर नवीस कहता है बशानी सांड मुझे घेरे हुए। ये खुदा यीशु मसीह के सलीब पर अल्फाज क्या हैं? ज़बूर नवीस की बदौलत कि बशानी सांड मुझे घेरे हुए हैं। सलीब के थले संडे नहीं है ना,
बशानी सांड से क्या मुराद है? बशानी सांड जो है वो कनानी देवता थे जिनके आगे शयातीनी कुर्बानियां गुजरानी जाती थी ताकि क्या किया जाए, उनसे पावर हासिल की जाए, शैतानी ताकतें हासिल की जाए। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो बहुत सी शैतानी ताकतें जो हैं वो एक्टिव थी। शैतान ये चाहता था कि ये अभी खुदा का इनकार करे और इस मिशन को पूरा ना करे। ये सांड से मुराद ये है कि शैतानी ताकतें खुदा यीशु मसीह को सलीब पर घूर रही थी कि ये अभी खुदा का इनकार करे। लेकिन हमारा मसीह रूहानी जंग लड़ रहा था। क्या लड़ रहा था? रूहानी जंग लड़ रहा था और शैतानी ताकतों को ये चैलेंज कर रहा था कि मैं इस मिशन को पूरा कर कर ही छोड़ूंगा। मैं इस बनिए आदम को, मैं इस इंसानियत को एक नई जिंदगी देकर ही छोड़ूंगा। जो मिशन बाप ने मुझे दिया है मैं उसको पूरा करके ही छोड़ूंगा, जो मर्जी कर लो। और शैतानी सांडों ने, बशानी सांडों ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। शैतान चाहता था आखिरी मौका तक कि अभी ये खुदा के इनकार करे, अभी ये खुदा से मदद मांगे, और वो कर सकता था। वो चाहता तो फरिश्तों की फौजें आ जाती, लेकिन उसने शैतानी बातों को नहीं माना। उसको पता है उसका मिशन क्या है, उसको पता है उसका गोल क्या है। जब इंसान का एक गोल क्लियर हो, उसकी मंजिल क्लियर हो, तो इंसान जो है हर आफत से लड़ सकता है। ये हमें कौन सिखाता है? खुदा यीशु मसीह। शैतानी कुव्वतें उसको घूर रही थी कि अभी इस मिशन को छोड़ दे। इंसान जो है वो शैतानी गिरफ्त में ही रहे, इब्लीसी कुव्वतों के अंदर ही रहे और इंसान को निजात ना मिल सके। बशानी सांडों से मुराद यही है। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए उस मिशन को पूरा किया। और जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बी परफेक्ट एज योर हेवनली फादर इज परफेक्ट, कामल बनो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप कामल। इसका मतलब ये है कि उसका इंसान बन के आना हमारे लिए क्या सबक है, हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ता है कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल इंसान होकर उसने हर दुख, हर दर्द, हर कर्ब का तजर्बा किया और उसने अपने मिशन को ना छोड़ा, उसने अपने मिशन को पूरा किया, यानी हम भी ऐसा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया कि कामल बनो जिस तरह तुम्हारा बाप कामल। इसका मतलब हम कामल बन सकते हैं, क्योंकि ये इंसान होकर खुदावंद यीशु मसीह ने ये कर दिखाया। ये हमारे लिए मशले राह है, हमारे लिए नमूना है। कौन? खुदावंद यीशु मसीह। उसके सामने भी बड़ी मुसीबतें थी, वो रुसवा हो गया। उसने हमारी खातिर चपेड़े खाई, तमाचे खाए, मजाक सहे, किसकी खातिर? ताकि हम सर उठाकर जी सके। उसने हमारी खातिर कोड़े खाए, हमारी खातिर रुसवा हुआ, हमारी खातिर हर तरह की ज़िलालत उठाई, ताकि हम जो है मसीही कहलाए जाएं और हम निजात का तजर्बा कर सकें और हम मसीही कहलाएं और सर उठाकर जी सकें। किसके लिए? हमारे लिए। तमाम मोमिनीन हर साल गुड फ्राइडे मनाते हैं, रोज़ों का तजर्बा करते हैं, लेकिन तब्दीली नहीं आती। फादर साहिबान, बिशप साहिबान सब पूरा 40 दिन ताबेदारी, फरमाबरदारी, परहेजगारी के बारे में सिखाते हैं, लेकिन असी वो इस दिल गिर थे वो अगले साल फिर होने।
अगर हमारी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, अगर हमारी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं, तो उसका मरना बेफ़ायदा है, उसका मरना बेफ़ायदा है। आज कुछ एक नया मिशन लेकर जाएं, एक नया गोल लेकर जाएं, एक नया मोटिव लेकर जाएं कि हमारी मंजिल क्या है। अगर हमारी मंजिल फैशन है, अगर हमारी मंजिल ड्रामे हैं, तो हमारा गोल क्लियर नहीं। अगर हमारा मंजिल ये क्रॉस है, ये सलीब है, तो फिर हर किस्म की बुराई, हर किस्म की परेशानी हमारे घर नहीं आ सकती, क्योंकि वो खुद फरमाता है कि ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आराम नहीं ना जिंदगी च, समझो कि असी वी आर ऑन रॉन्ग ट्रैक, कि हम किसी और रास्ते पे हैं, हम उस रास्ते पर नहीं जिसका उसने हमें, जिसके लिए वो हमारे लिए मरा, वो हमारा ट्रैक नहीं। और अगर हमारे और मोटिव्स हैं कि यार मरे दी जगह मनु मिल जाए, ऐ मरे एदा बैल मनु मिल जाए, हमारे ये मोटिव जो हैं, जो फिर इंसान परेशानियों में रहेगा, सिर दर्द ही होंगे, डिप्रेशन के मरीज ही होंगे, टीबी के मरीज होंगे, क्योंकि हमने खुदा को भुला दिया, उसके मिशन को भुला दिया, और हमारा नया मिशन शुरू हो गया। क्या? ज़मीनी मिशन, जो एक फ़ानी चीज़ें हैं। जामे की किताब में लिखा है हर चीज़ बातिल है, फना हो जानी है, फ़ानी चीज़ें हैं। अज़ीज़ मोमिनीन, हमारे लिए आज सलीब का यही पैगाम है कि अपने मिशन को परखें, अपने मिशन के बारे में जानें, अपने गोल के बारे में जानें कि हमारा मकसद इस ज़िंदगी में क्या है, वो किस लिए हमारे लिए मरा, वो क्यों हमारे लिए मरा, किस लिए मरा, किन के लिए मरा। अगर इस चीज़ का हमको पता चल जाए तो हम हकीकी मायनों में ईस्टर मनाने के हकदार हैं। खुदा यीशु मसीह की सलीब के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा यीशु मसीह हमें उसके हुक्मों पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन।